नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आपके सामने अ, महाभारत सीरियल जो अपन अभी चल रहा है, हमारी जो सीरीज चल रही है, उसका अंतिम एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों, जो ये अपने चैनल पे जो मैं दिखाने की प्रयत्न कर रहा हूँ वो हिंदू धर्म के बारे में, उसको मैं एनालिसिस करके सप्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये केवल रूखा इतिहास है। इसमें आध्यात्मिकता और वो जो कहेंगे परा भौतिक शक्तियाँ, ये सब की चर्चा नहीं है। ये केवल ये इतिहास है जानने का कि जो आप पंडितों के बताए हुए या फिल्मों टीवी में बताए गए जो चमत्कारपूर्ण आडंबरपूर्ण जो व्यवहार हैं हमारे नायकों द्वारा, उसकी वास्तविकता क्या थी यह बताने का प्रयत्न है। और आप देखेंगे कि इनका जो मानवीय जो मैंने बताया है और इससे जो इनके मानवीय गुण प्रकट होते हैं वो ज़्यादा वास्तविक है। तो मित्रों, आइए आज के एपिसोड पे हम एक नज़र डालते हैं। और पिछले एपिसोड मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के पश्चात पांडवों ने किस प्रकार से राजा परीक्षित को सिंहासन पर बैठाकर और हस्तिनापुर छोड़ दिया था और एक तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। यह भी बताया था कि भाई इस तीर्थ यात्रा में, देखिए आप लोग सब देखते हैं पांडवों की अंतिम यात्रा, आपने बहुत यूट्यूब चैनल में देखा होगा, लेकिन ये प्रश्न दिमाग में आपके नहीं आता, मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि भाई आखिर बद्रीनाथ तक तो ठीक है, पर उसके आगे जो वो गए, वसुधारा, लक्ष्मी वन, द्वैत वन, सतोपंथ इत्यादि, ये जो स्वर्गारोहिणी दिखाई जाती है जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे कहा जाता है, आखिर उस रास्ते पे गए क्यों? तो मैंने आपको ये बताया था कि इस रास्ते पे इसलिए गए कि इसी मार्ग से पहले उनका जो आगमन हुआ था उनके पूर्वजों का, हमारे पूर्वजों का कैलाश से, वो इसी मार्ग से हुआ था। आइए हम सब आज ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि पांडवों के हस्तिनापुर त्याग देने के पश्चात और परीक्षित की गद्दी में बैठने के पश्चात क्या हुआ और पांडवों का वंश आगे कैसे चला। मित्रों, जब मैंने श्री राम के चरित्र पर बताया था तब भी मैंने ये बात बताई थी कि श्री राम के बाद उनके वंश का क्या हुआ। वैसा ही कुछ प्रयत्न आज हम पांडवों के वंश के बारे में करेंगे जानने का। देखिए, परीक्षित जब सिंहासन पर बैठे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि परीक्षित के राज्याभिषेक के दिन से कली संवत प्रारंभ हुआ। आप ये बात सामान्य हिंदू भी जानता है, कलयुग, कली आ गया, कलयुग का आरंभ हो गया। और श्रीमद् भागवत में और हर जगह लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के देहावसान के पश्चात कलयुग का प्रारंभ हुआ। लेकिन एक छोटी सी कहानी पर आपने गौर नहीं किया होगा। एक छोटी सी कहानी आती है कि जब कलयुग आ गया श्री कृष्ण के देहावसान के पश्चात, तो धरती पे फैल नहीं पाया, क्योंकि महाराज परीक्षित जो थे वो बड़े धर्मप्रिय राजा थे, बड़े धार्मिक। तो कलयुग उनके पास ही गया और उनसे पूछा कि प्रभु बताइए, आपके रहते तो मैं धरती पे कहीं रह नहीं सकता, तो कहाँ रहूं? तो राजा ने कई प्रकार की अलग अलग कहानियां, पर उनका सबका अर्थ ये निकलता है कि राजा ने कहा कि तुम स्वर्ण में रहो, सोने में। तो राजा जो मुकुट पहने थे वो भी सोने का था, तो उसमें
वास करने लगे, उसमें भी चढ़ गया, मतलब अर्थात कलयुग जो है उनके शीश पर वास करने लगा, ऐसी कथा है। तो इससे आप आसानी से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजा परीक्षित जब गद्दी पे बैठे तब से कली संवत का प्रारंभ हुआ, यानी कलयुग आ गया। और ये पीरियड आप कैलकुलेट, बहुत से विद्वानों ने कैलकुलेट भी किया हुआ है, इसी पूर्व कोई 3122 इस तरह का हैगा, कोई कुछ भी। अब मैं आपको इतना डीप मैंने जाकर आपको सिंपली बताता हूँ कि ये ईस्वी पूर्व 3000 की घटना है। और इसमें जब मैं श्रीमद् भागवत देख रहा था तो उसमें भी महाभारत में भी जो वर्णन है बाद के राजाओं का, तो उसमें आप जोड़ेंगे ना, उसमें शुंग वंश और मौर्य वंश सबके, नंद वंश सबके बारे में लिखा हुआ है। तो इनको अगर आप देखेंगे तो ये भी, इसको भी अगर भाई एग्जैक्ट तो नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, पर इसको भी जोड़कर देखेंगे तो भी ये 2000 साल तो आ ही जाता है। अर्थात इसके सम्राट अशोक, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पहले, और उसके बाद आपको पता है कि फिर 300 साल फिर हुए ईस्वी पूर्व में, तो रफली मोटा मोटा 3000 साल ईस्वी पूर्व का समय आता है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि फिर आगे क्या वो हस्तिनापुर में रहे। तो मित्रों, यहाँ पर मैं एक आपको स्थान बताता हूँ। इस स्थान का नाम है परीक्षितगढ़। इसमें अनेक लोगों का मानना है कि ये जो किला है, एक स्थान है, कस्बा है परीक्षितगढ़ के नाम से, तो वहाँ किला है पुराना, कि यहाँ परीक्षित रहते थे। जब उसको आगे देखा तो मेरे को ऐसा कोई बिल्कुल पुष्ट प्रमाण नहीं मिला, लेकिन इतना पक्का था कि यहाँ पे एक तो नाम है और दूसरा जन्मेजय ने यहाँ पर यज्ञ किया था, जो परीक्षित के पुत्र थे, यानी राजा परीक्षित या उनके पश्चात राजा जन्मेजय, इन दोनों में से किसी ने इसको अपनी राजधानी बनाया था, परीक्षितगढ़ को। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी कथा फिर से श्रीमद् भागवत में ही आती है। आपको ज्ञात होगा कि, याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब जब वहाँ गए थे युधिष्ठिर की, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के विवाह के समय स्वयंवर में, तो वहाँ उन्होंने लक्ष्मणा का हरण कर लिया था और दुर्योधन ने उनको गिरफ्तार कर लिया था पीछा करके, जिस पर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए थे। लेकिन बलराम ने उनको समझा बुझा के शांत किया और बलराम स्वयं गए बात करने हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में जब दुर्योधन नहीं मान रहा था, जब उन्होंने समझाया कि भाई सांब और लक्ष्मणा का विवाह कर दो, आखिर ये श्री कृष्ण का पुत्र है, तो दुर्योधन नहीं मान रहा था, तो अपने हल से उन्होंने हस्तिनापुर को हिला दिया और गंगा में बहा दूंगा ऐसा कहा। ऐसी कथा आती है, पंडित लोग आपको ये सुनाते होंगे। मैंने आपको ये कथा सिर्फ इसलिए सुनाई, ये बताने के लिए कि लगता है कि गंगा में जो बाढ़, आपको पता है गंगा में बहुत बाढ़ आती है, बार बार पूरा बिहार डूब जाता है, बिहार बंगाल इन सब के कारण बहुत विनाश होता है गंगा में आई बाढ़ का। संभव है कि हस्तिनापुर धीरे धीरे जो किला था, जो निश्चित रूप से वो नदी के किनारे ही बना होगा, पानी इत्यादि की सुविधा के कारण, तो वो जगह धंस रही होगी। इसलिए भी परीक्षित या उनके बाद में उनके पुत्र जन्मेजय मजबूर हो गए होंगे हस्तिनापुर का त्याग करने के लिए, और परीक्षितगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया होगा। तो मित्रों, चलिए, ये तो परीक्षितगढ़ की कहानी हो गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कथा और आपने सुनी होगी, और जो भागवत कथा सुनाई जाती है सब जगह, उसमें बात बताई जाती है कि श्री कृष्ण के जो, जब राजा परीक्षित को, आपने वो कथा सुनी है ना, शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, और राजा जब एक बार जंगल में शिकार करने गए तो उनको बड़ी प्यास लगी, तो
तो वे ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ध्यान मग्न थे। राजा ने बार बार कहा कि भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी ही मिले क्या। तो ऋषि ध्यान मग्न थे, अनसुना कर दिया। तो उन्होंने क्रोधित होकर, राजा ने ऋषि के गले में मरा सांप फेंक दिया और चले गए वहां से। जब थोड़ी देर बाद उनके पुत्र वहां से स्नान करके नदी से लौटे तो उन्होंने अपने ध्यान मग्न पिता के गले में मरा सांप पड़ा देखा। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिसने ऐसा कृत्य किया है वो आज से 7 दिन के बाद मारा जाएगा, सांप के डसने से ही मारा जाएगा। तो जब ऋषि जो शमीक ऋषि की क्या ध्यान भंग न हुआ तो उन्होंने देखा और सब बात जानी। तो उनको ध्यानस्थ होकर पता लगा कि भाई राजा परीक्षित जैसा धार्मिक राजा आया था, क्रोध के वशीभूत, ये जो सिर पे कलयुग बैठ गया ना, उनकी कथा है, इसी कारण बता रहा हूं मैं कि क्रोध के वशीभूत होकर उसने बड़ा सांप फेंक दिया। तो उन्होंने अपने पुत्र को बहुत डांटा कि इतना धार्मिक राजा था, अगर उसने गलती कर दी तो तुमने तो प्रजापालक राजा की मतलब उसको मारने का ही तुमने श्राप दे दिया। तो खैर जो भी हो, इस घटना के 7वें दिन उनको तक्षक नाग ने डस लिया, ऐसा आपको कथा सुनाई जाती है। तो यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा, और मैंने बताया भी है आपको, श्री कृष्ण वाले प्रसंग में बताया है। एक्चुअली ये जो तक्षक नाग को डसने वाली जो बात है उसको मैंने आपको बताया कि नागवंशियों का इनसे बड़ा बैर था। क्योंकि जब शुरू में, अगर आपको याद होगा कि शुरू में जब इनको खांडवप्रस्थ वन मिला था, खांडव वन, तो वहां पर श्री कृष्ण के कहने के अनुसार पांडवों ने आग लगा दी थी और वो वन जल गया और वहां से सब नागवंशी बहुत से मर गए, बहुत से भाग गए, मतलब उजड़ गए। और तब उनके जो मुखिया थे, राजा थे कबीले के, उन्होंने सोचा था कि मैं इसके बदला लूंगा। तो चूंकि पांडव बड़े प्रबल थे, श्री कृष्ण भी साथ रहते थे, तो ऐसे कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो पाया, अवसर नहीं मिल पाया। बाद में उनके किसी वंशज ने परीक्षित को मारने का, जब पीढ़ियों से बैर चला रहा था, तब बाद में उनके किसी वंशज ने राजा परीक्षित से अपने पूर्वजों का बदला लिया था। यह घटना है जिसको आप इस प्रकार सुनते हैं। खैर यहां पर देखिए एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है और उसे कहा जाता है शुक्रताल। देखिए गलत है ये शुक्रताल, मैं आपको बताऊंगा। ये स्थान पड़ता है जो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर है। जब आप मेरठ से हरिद्वार जाएंगे इस मार्ग से, तो मुजफ्फरनगर से लगभग 30 किलोमीटर, और जब मैं मेन रोड से गया, इस मार्ग से गया था नेशनल हाईवे से, तो रोड से लगभग 8 किलोमीटर हटकर एक ये स्थान पड़ता है शुक्रताल, गंगा नदी के तट पे। पहले संभव है कि जो ये मंदिर और वगैरह हैं गंगा पास में बहती हो, अब थोड़ा सा दूर हट गई। यहां पर एक बड़ा विशाल वट वृक्ष है, बहुत ही विशाल। आपने बड़े बड़े विशाल काय वट वृक्ष देखे होंगे। गीता में उपदेश भी मैंने आपको बताया था, गीता का उपदेश भी श्री कृष्ण ने वट वृक्ष के नीचे ही दिया था, ज्योतिसर में। लेकिन वो भी इतना विशाल नहीं, क्यों? वट वृक्ष की खासियत आप जानते हैं ना कि जब वो वट वृक्ष गिरता जाए, उसके जो जड़ से नया उगता जाता है, तो वट वृक्ष अमर रहता है एक प्रकार से। इसलिए आप जहां भी देखते होंगे अक्षय वट वृक्ष, अक्षय वट वृक्ष ऐसा कहा जाता है। तो ये विशाल वट वृक्ष है और माना जाता है कि इसके नीचे ही गंगा तट पर सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाया था। अर्थात राजा परीक्षित ने जब सुखदेव जी से अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहा, उनकी कथा सुननी चाहिए विस्तार पूर्वक, तो उन्होंने सुनाया था। और सुखदेव जी कौन थे? ये महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास के पुत्र, उन्होंने इसको सुनाया था। इसलिए आप भागवत कहीं भी सुनते होंगे ना, 7 दिन में सुनाई जाती है भागवत, इसी कारण। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पर रियली देखने लायक स्थान है। तो जब कभी आप
हरिद्वार की यात्रा पे जाएं, दिल्ली से मेरठ होते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह, तो इस स्थान को भी अवश्य देखें। तो मित्रों, जब ये वाली घटना घट गई कि भाई नागवंशियों में ने इसको राजा परीक्षित की हत्या कर दी, मार दिया, तो राजा जन्मेजय राजा बने। और ये फिर से आपको एक कथा मिलेगी, महाभारत में भी है देखिए, और इसमें भी है श्रीमद् भागवत में, कि राजा जन्मेजय ने यहाँ पर सर्प यज्ञ किया। और जब उन्होंने सर्प यज्ञ किया और आह्वान किया कि सब सर्प आके इसमें जो हवन कुंड मरे, तो चारों दिशाओं से सर्प आके उसमें गिरने लगे। फिर अनेक ऋषियों ने राजा का क्रोध शांत कराया और कहा कि भाई निरपराध सर्पों को मारने से क्या होगा। तो राजा ने अपना क्रोध त्याग दिया और शांत हो गए। ये इस तरह की कथा आती है। तो ये मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि ये जो सर्प यज्ञ का स्थान है, ये परीक्षितगढ़ को में माना जाता है कि भाई यहाँ ये सर्प यज्ञ हुआ था। तो अगेन ये बात फिर से ये तो निश्चित रूप से आती है कि भाई परीक्षितगढ़ में राजा जन्मेजय का राज्य था। मैंने आपको पहले ही बताया कि हो सकता है राजा परीक्षित ने बनाया, क्योंकि परीक्षितगढ़ था उसका नाम। लेकिन राजा जन्मेजय के बाद मतलब परीक्षित की 5वीं पीढ़ी में या युधिष्ठिर की 7वीं पीढ़ी, राजाओं के हिसाब से बता रहा हूं मैं, युधिष्ठिर की 7वीं पीढ़ी में एक हुए राजा निषक्षु। और उन्होंने फिर वही गंगा, क्योंकि ये परीक्षितगढ़ भी गंगा के किनारे था, तो बार बार की बाढ़ से परेशान होकर उन्होंने जो आज का प्रयागराज है, तो उससे 20-25 किलोमीटर दूर एक कौशाम्बी जिला है, वहां पर अपनी राजधानी बनाई राजा निषक्षु ने। और माना जाता है कि ये स्थान, एक गांव है कोसम, वो स्थान है। अब यहाँ तो कोई ऐसी पुरातत्व के द्वारा खुदाई उदाई नहीं हुई, पर सभी पब्लिक जो आम जनता है उसका मानना है कि भाई ये बहुत ही प्राचीन स्थान है कौशाम्बी। और देखिए इतिहास की दृष्टि से अगर देखें, ये तो बहुत प्राचीनता बता रहा हूँ मैं, ईस्वी पूर्व 3000, लेकिन जो अपने को इतिहास उपलब्ध है उसके अनुसार भी ये जो वंश चला पांडवों का, इसको मतलब इस राज्य को वत्स राज्य कहा गया, वत्स। और यहाँ के लोगों को वत्स राजा को वत्स कहा गया, वत्स राज। तो इसमें एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं उदयन। और ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, उदयन और वासवदत्ता। ये कहानी आपने बहुत जगह सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कथा। तो उदयन यहाँ का राजा था, कौशाम्बी का। आज की तारीख में आप देखेंगे तो कौशाम्बी कोई स्थान नहीं है, एक जिला है जो पहले प्रयागराज का ही पार्ट था, लेकिन 97 में अलग जिला बना दिया गया। और यहाँ पर ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। फिर अनेक लोग इसका संबंध श्री राम से भी जोड़ते हैं, उनके वंश से, कुश से। वो तो खैर अब जोड़ने तो आपको पता ही है कि कैसे भी जोड़ा जा सकता है, पर इसका कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। पुष्ट प्रमाण इसी बात के उपलब्ध है कि यहाँ पे वत्सों का राज्य था और इसे वत्स राज्य कहा गया है, वत्स देश। और यहाँ के जो राजा थे उदयन, उनके बारे में, ये भगवान बुद्ध के समकालीन थे। और भगवान बुद्ध का भी शायद 2 बार यहाँ पर आना हुआ कौशाम्बी में। इसका वर्णन बुद्ध चरित्र में है। तो ये हुई मित्रों पांडवों के वंश की कथा। वंश चला, फिर इतिहास आ जाता है। फिर अब तो आप इतिहास में देख सकते हैं भाई उस वंश का क्या हुआ। ये यहाँ तक है, यानी बुद्ध के काल तक उनके वंश का प्रमाण उपलब्ध है। तो मित्रों ये जो इस प्रकार से पांडवों की जो कथा है वो यहाँ समाप्त होती है। और हाँ, मैं इसमें एक बात और, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि युधिष्ठिर ने जो अंतिम संस्कार किया था, जितने धृतराष्ट्र ने उनको निर्देशित किया था
कि जितने लोग मारे गए हैं वे ज्ञात हों या अज्ञात महाभारत युद्ध में, सबका अंतिम संस्कार करो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो उन्होंने अंतिम संस्कार किया, ये मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि गंगा तट पर उन्होंने एक मास वास किया था अपने शुद्धि के लिए। तो निश्चित रूप से गंगा तट पर उन्हें सबका पिंडदान वगैरह भी किया हुआ। तो ये स्थान माना जाता है गढ़मुक्तेश्वर। ये भी आप नियरेस्ट है, जो लोग इसको छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है गढ़मुक्तेश्वर को, और ये दिल्ली से पास है, हापुड़ के पास पड़ता है। ये मेरठ के पास हापुड़ है, उसके पास में गढ़मुक्तेश्वर बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है। माना जाता है कि यहाँ पे महाभारत युद्ध में जो मारे गए जितने कौरव या पांडव पक्ष के शहीद हैं, उनका पिंडदान ये सब यहाँ पर किया गया था गंगा में। तो मित्रों, ये ऐतिहासिक स्थान मैं आपको न सिर्फ इनके बारे में बता रहा हूँ, पर इनकी वास्तविकता भी बता रहा हूँ। और बस इतना ही अनुरोध है कि जब प्रसिद्ध तीर्थों में आप जाएं तो इन स्थानों पर भी अवश्य जाएं, क्योंकि महाभारत काल के स्थान भी न सिर्फ ऐतिहासिक हैं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पूरे भारत में श्रीमद् भागवत का प्रचार है, कई पंडित भागवत कथा सुनाते हैं। तो आपको जानना चाहिए कि भागवत कथा का प्रारंभ शुक्रताल से हुआ। अब ये शुक्रताल मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ आपको बताना भूल गया कि सुखदेव मुनि के नाम पर अपभ्रंश होके लोगों को अजीब लगा होगा शुक्र ताल बोलना, तो शुक्र हो गया, शुक्र नहीं, वास्तव में शुक ताल है, सुखदेव मुनि के नाम पर ये शुक ताल है। तो मित्रों, यहाँ पर पांडवों की महाभारत की कथा समाप्त होती है और हमारे जो ये वर्णन है इसमें एक अध्याय समाप्त होता है, जिसे मैंने आपको महाभारत के विषय में बताया। और अगला एपिसोड मैं सोचता हूँ, पहले मैं बड़ा कन्फ्यूजन में था कि अब आगे कौन सा टॉपिक लिया जाए। क्यों? इसलिए कि बड़े प्रसिद्ध चरित्र हैं, बड़े महान संत हुए हैं, बड़े बड़े चरित्र और हैं जिनका वर्णन नहीं हो पाया, जिनको भगवान नहीं माना गया, लेकिन हिंदू धर्म में बड़ा जिनका प्रमुख स्थान है, तो उनको लिया जाए। फिर मैंने ये सोचा कि प्रमुख तीर्थों का वर्णन करता हूँ, तो उससे संबंधित जो जितने महान चरित्र हैं, महानायक, वो भी उसके साथ में उनका वर्णन हो जाएगा। यह सोचकर मैं, और इसके अलावा बहुत से ऐसे स्थान हैं जैसे हिमालय पर्वत है, नदियां हैं, भाई सबको माता मान रहा है, हिमालय का बहुत ऊंचा स्थान है, कैलाश पर्वत का ऊंचा स्थान है। तो ये सब क्या है? मतलब सिर्फ तीर्थ बता देने से, आपको मैं तीर्थों के बारे में अगर बताना चाहता हूँ तो तीर्थ बताने मतलब ये नहीं कि ये जगह कहाँ जाए, कहाँ रुके होटल में, ये नहीं। मैं इनके महत्व और ऐतिहासिक महत्व, जो मेरे चैनल का उद्देश्य है कि ऐतिहासिक महत्व क्या है इन स्थानों का, वो आपको बतलाऊंगा। धन्यवाद मित्रों, आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। और हमेशा की तरह अनुरोध है, यदि आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग न सिर्फ अपने इतिहास के बारे में जान सकें बल्कि इन महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण भी करें। धन्यवाद।